हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल द जीनस .001 पर। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं अपनी नई वीडियोस लेकर विशिष्ट ऊतक के ऊपर जो मैंने बनाई है। तो आइए जानते हैं कि विशिष्ट ऊतक क्या होता है और ये कहां पाए जाते हैं और इनका वर्क क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको स्टूडेंट्स की विशिष्ट ऊतक जो होता है ये एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जो पौधों के में विशेष कार्य करने के लिए निर्मित होता है, जैसे तेल, गोंद, रेजिन तथा लेटेक्स आदि का निर्माण और श्रावण करना इस ऊतक का कार्य होता है। इस ऊतक का प्रमुख कार्य तेल, गोंद, रेजिन तथा लेटेक्स आदि का निर्माण और उसका सेक्रेशन करना होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू जिसको हम ग्रंथिल ऊतक कहते हैं, और दूसरे होते हैं लैक्टिसिफेरक टिश्यू जिसे हम रबर छीरी ऊतक कहते हैं। तो ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करते हैं तो इस प्रकार के ऊतक प्लांट में पाई जाने वाली प्लांट्स में पाई जाने वाली ग्रंथियां आती हैं, और ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं बाह्य ग्रंथियां और दूसरी होती हैं आंतरिक ग्रंथियां। देखिए, बाह्य ग्रंथियां जो होती हैं वो एपिडर्मिस तथा उसके ऊपर पाए जाने वाले छोटे छोटे रोम्स के ऊपर होती हैं, जिस कारण एपिडर्मिस के ऊपर पाए जाने वाले रोमों को हम ग्रंथिल रोम कहते हैं। इसी प्रकार की ग्रंथियां जो हैं वो मकरंद ग्रंथियां भी होती हैं। देखिए, जब फूलों में एक प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं पॉलिनेशन के लिए, यानी परागण के लिए जो कीटों को आकर्षित करती हैं वो मकरंद ग्रंथियां होती हैं। वो मकरंद ग्रंथियां भी जो हैं वो बाह्य ग्रंथियों की ही श्रेणी में आती हैं, जो अंडाशय के चारों ओर पाई जाती हैं। इसी प्रकार से कीटभक्षी पौधों में, जी हाँ, कीटभक्षी पौधे इंसेक्टिवायरस प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं, जो मोस्टली उन जगहों पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, उन पौधों में जो बाह्य ग्रंथियाँ होती हैं वो एक पाचक एंजाइम का सेक्रेशन करती हैं जो कीटों को पचाने में सहायता करता है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं हम आंतरिक ग्रंथियों पर। तो आंतरिक ग्रंथियाँ जो हैं ये 3 प्रकार की होती है। आंतरिक ग्रंथियाँ जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती हैं तेल ग्रंथियाँ। ये मोस्टली नींबू और नारंगी में अधिकता से पाई जाती हैं। तेल ग्रंथियाँ जो मिलती हैं वो नींबू और नारंगी में पाई जाती हैं। दूसरी होती हैं आपकी रेजिन ग्रंथियाँ। ये एक प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं जो मुख्यतः चीड़ में पाई जाती हैं, जिसे हम पाइनस का प्लांट कहते हैं। पाइनस प्लांट या चीड़ प्लांट में पाई जाती हैं। इसके बाद तीसरी ग्रंथियां जो होती हैं वो होती हैं जलरंध्रीय ग्रंथियां। ये ग्रंथियां मुख्यतः जल में उगने वाले पौधों तथा नमीदार स्थानों पर उगने वाले पौधों में पाई जाती हैं। जो जलरंध्रीय ग्रंथियां होती हैं वो या तो जल में उगने वाले पौधों के में पाई जाती हैं, या जो नमीदार स्थानों पर पौधे उगते हैं मुख्यतः उनमें पाई जाती हैं। ये मुख्यतः पत्तियों के सिरों पर होती हैं, जिससे जल जो है वो बूंद के रूप में बाहर निकलता है। जब ये पत्तियों के सिरों पर, यानी जो एपेक्स पार्ट होता है पत्तियों का, वहाँ पर पाई जाती हैं और एक छिद्र द्वारा ओपन होती हैं, और उन्हीं छिद्रों से पानी जो है वो बूंद के रूप में टपकता है, जिसे हम पत्तियों से इस तरह पानी टपकने की इस प्रक्रिया को हम बिंदु श्रावण या गुटेशन भी कहते हैं। बिंदु श्रावण या गुटेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रबर छीरी ऊतक, जिसे हम लैक्टिसिफेरस ऊतक भी कहते हैं। रबर छीरी ऊतक क्या होता है? देखिए, कुछ पौधों में सफ़ेद या कुछ पीला तथा गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। कुछ पौधों में पीला, गाढ़ा या सफ़ेद सा एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लेटेक्स कहते हैं। पौधों में पतली दीवार वाली लंबी शाखित नलिका समान रचनाओं में भरा रहता है। ये जो ऊतक होता है वो पौधों में पाई जाने वाली लंबी और पतली दीवार वाली नलियां होती हैं उसके अंदर भरा रहता है। ये रचनाएं जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं रबर छीरी वाहिकाएं और दूसरी होती हैं रबर छीरी कोशिकाएं। अब हम बात करते हैं रबर छीरी वाहिकाओं पर। तो रबर छीरी वाहिकाएं जो होती हैं इनका निर्माण अनेक कोशिकाओं के मिल जाने से होता है। अनेक कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं और इनके बीच के जो ट्रांसफर सेप्टा होते हैं वो घुल जाते हैं और ये लंबी तथा शाखान्वित हो जाती हैं, जैसे पोस्ट में और सॉकस में और हेविया में पाई जाती हैं। इस प्रकार की जो रबर छीरी वाहिकाएं होती हैं वो पोस्ट के प्लांट में, सॉकस के प्लांट में और हेविया के प्लांट्स में पाई जाती हैं।
दूसरी है हमारी रबर छीरी कोशिकाएं। तो रबर छीरी कोशिकाएं जो होती हैं ये लंबी और पतली तथा अलग अलग कोशिकाओं के रूप में होती हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर रबर छीरी वाहिकाएं जो है आपस में मिली हुई होती हैं, जबकि रबर छीरी जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं और ये कभी भी मिलकर जाल के समान रचना नहीं बनाती हैं। ये एक जाल के समान रचना बनाती हैं, जबकि ये जो है यानी रबर छीरी वाहिकाएं जो हैं वो एक जाल के समान सदृश रचना बनाती हैं और सभी कोशिकाएं आपस में मिली हुई होती हैं, जबकि रबर छीरी कोशिकाएं जो हैं वो आपस में मिलती नहीं हैं और ना ही जाल के समान रचना बनाती हैं। ये हर अलग अलग रहती हैं। इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो यूफोर्बिया, मदार तथा कनेर आदि के पौधों में पाई जाती हैं। इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक को एंड करता हूं यहीं पर, और आशा करता हूं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल thegenus.001 को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।